Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग जो अगला टॉपिक देखते हैं वो है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन, इज कॉल्ड इरिगेशन। इसको कहते हैं इरिगेशन, सिंचाई करना। प्लांट को, फसल को पानी देने का जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं इरिगेशन। वो सिंचाई में आता है। सिंचाई प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये एग्रीकल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इरिगेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स कंट्रोलिंग द इरिगेशन इज ओनली टू। जो पहला है वो नेचर ऑफ द क्रॉप, नेचर ऑफ द क्रॉप। क्रॉप के नेचर पे डिपेंड करता है इरिगेशन की कितना पानी उसको देना है, कितना मात्रा में उसको देना है। दूसरा जो है नेचर ऑफ द सॉइल। अगर सॉइल के अलग अलग किस्में हैं, हम पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, लोमी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है, तो उसको वाटर की मात्रा जो है अलग अलग की ज़रूरत होती है। तो नेचर ऑफ सॉइल और नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट पे डिपेंड करता है इरिगेशन। ये टू फैक्टर्स है विच कंट्रोलिंग द इरिगेशन। इसको अपने दिमाग में याद रखना है, सिंपल है। अगला है कि इरिगेशन से हम लोगों को क्या फ़ायदा है, प्लांट को क्या फ़ायदा है। इरिगेशन जब हम प्लांट में करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। सिंचाई से क्या फ़ायदा है, हम लोग इसको वन बाय वन करके देखें। तो पहला फ़ायदा है कि इरिगेशन जब वाटर हम डालते हैं उसमें तो न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिजोल्व करके प्लांट के अंदर चला जाता है। तो न्यूट्रिशन सप्लाई, हेल्प टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स। नंबर 2, इट हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्योंकि ड्राई कंडीशन में सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, उसको पानी चाहिए और पानी हमको इरिगेशन से मिलेगा, जो हेल्प करेगा जर्मिनेशन में क्रॉप को, सीड को। नेक्स्ट, फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम एंड एरियल ब्रांचेज। इरिगेशन जब देते हैं तो रूट का डेवलपमेंट होता है, तने का जो स्टेम है उसका डेवलपमेंट होता है और बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं, फ्लावर्स लगते हैं इरिगेशन के माध्यम से। और नेक्स्ट है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वाटर तो न्यूट्रिएंट्स देता ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके साथ साथ अदर न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में भेजने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेज हैं इरिगेशन के, मेनी मोर एडवांटेजेस हैं सिंचाई के, जो मतलब समझे कि क्रॉप के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो सिंचाई है, इरिगेशन है, वो उसका क्या है, जान है, बेसिक है। उसके बिना प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, बहुत सारे ब्रांचेज नहीं लग सकते, फ्रूट नहीं लग सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर में इरिगेशन हम लोग कैसे करते हैं? एग्रीकल्चर में इरिगेशन सिस्टम जो है, सिंचाई करने का जो तरीका है वो कौन कौन से तरीका है जिसके द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला है और दूसरा है, हम लोग भागों में बांटा है। पहला जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है और दूसरा जो है वो मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड वो है जो बरसों से होते आया है, लोग इसको करते आए हैं और कुछ कुछ आज भी किया जाता है। और दूसरा जो है मॉडर्न टेक्निक है जिसमें हम लोग वाटर कम यूज करते हैं और इरिगेशन होता है। उसमें वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। पहला जो है ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में पहला है कैनाल सिस्टम और दूसरा है टैंक्स। कैनाल सिस्टम मैंने कैनाल के थ्रू, नहर के थ्रू गांव में पानी को भेजा जाता है और उस नहर के थ्रू जो है ना हम लोग क्रॉप को वाटर सप्लाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं। टैंक्स के थ्रू, इसमें बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिसमें पानी स्टोर होता है और उसके थ्रू हम लोग
इरिगेशन करते हैं। ये सब ट्रेडिशनल मेथड जो आज का डेट में यूज बहुत ही ना के बराबर है, नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तीसरा जो बेल्स है कुएं के द्वारा, इसमें ट्यूब बेल्स के द्वारा भी हो सकता है और डिग बेल्स के द्वारा भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेल्स में कुआं जैसे खुदाई होता है, वैसा डग करते हैं, बेल को कुएं को खोदते हैं, और फिर कुएं के द्वारा भी डायरेक्ट करते हैं या फिर उसमें ट्यूबवेल्स लगाते हैं, और ट्यूबवेल्स के द्वारा के माध्यम से, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आज भी होता है, इरिगेशन किया जाता है। ये इरिगेशन सिस्टम का है। उसके बाद है हमारा रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम नदियों के द्वारा, और रिवर वैली सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम और रिवर वैली सिस्टम, ये दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल में ही आते हैं, जो दो तरीके हैं, रिवर वैली सिस्टम और रिवर लिफ्ट सिस्टम। ये सिस्टम, रिवर लिफ्ट सिस्टम वहाँ पे ज़्यादा उपयोगी होता है जहाँ पे कैनाल फ्लो करता नहीं है, जिसमें इनसफिशिएंट इरेगुलर वाटर आते हैं, वहाँ पे लिफ्ट सिस्टम उपयोग होता है। और जब रिवर वैली सिस्टम, इसका इस्तेमाल जनरली इंडिया कंट्री के वैसे भाग वेस्टर्न घाट में पड़ने वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ रेनी सीजन में वैली में वर्षा के पानी को स्टोर कर लिया जाता है, और स्टोर वाटर से ही इरिगेशन किया जाता है प्लांट को, ठीक है। और इससे वहाँ रबी सीजन में फसल को पानी जो आसानी से मिल जाता है। तो मॉडर्न में सिर्फ दो तरीका है जिसमें मॉडर्न तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वाटरिंग के लिए, सिर्फ एग्रीकल्चर के। वो पहला जो है स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम जिसमें स्प्रिंकल वो नोजल्स लगे रहते हैं, उससे वाटर जो है फैल करके बारिश की तरफ फैलता है। और दूसरा जो है ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन में रूट में, प्लांट के रूट में ही वाटर को गिराया जाता है, ड्रॉप पूरे पाइप पीछे होते हैं। वो क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल मेथड से प्लांटिंग, जो सीड बोया जाता है, प्लांट उगता है, उसके जड़ों में ही ड्रॉप करके वाटर को सिर्फ रूट में दिया जाता है। पूरे फील्ड को इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ प्लांट को चाहिए वाटर, तो प्लांट के रूट में ही ड्रिप इरिगेशन मेथड से वाटरिंग किया जाता है। तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन दोनों जो है मॉडर्न मेथड है, जिसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आज के दिनों में किया जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.